ये सब जीने की विधि है क्या? हाँ। ये जीना हो पाता है क्या? नहीं, इस विधि से जीना होता ना, व्यापार से जीना होता ना, नौकरी जीने का बात नहीं होता। जो नौकरी से भिन्न है जीना, व्यापार से भिन्न है जीना। क्या समझा? नौकरी से भिन्न है जीना और व्यापार से भिन्न है। आप जीने में आप स्वयं इसको जज कर सकते हो हमसे ज्यादा, क्योंकि आप चल ही रहे हो। नौकरी जीना होता है क्या? जीना तो कुछ होता नहीं उसमें। नौकरी से जीना की ओर अपन सोचते हैं। हाँ, नौकरी से जीना बनता है ऐसा सोचते हैं। हाँ, मतलब नौकरी से कुछ प्राप्त होगा, वही और उसको उपयोग करेंगे हम जीने तब में। जीना होता है ऐसा अपन सोचते हैं। ठीक है ना? प्राप्ति वही पैसा ही होता है, मुद्रा होता है, पैसा ही होता है। तो पैसा प्रतीक होता है वस्तु का। दूसरा पंचायत से चालू हुआ वस्तु पैसा जीने दे नहीं सकता। पैसे से ना तो चावल बनता है, पैसा स्वयं ना चावल है, ना दाल है, ना पानी है, ना पीना है, कोई वस्तु नहीं। ये वस्तु के प्रतीक है। ये वस्तु ये मुद्रा देने से वो मिलता है, ये भरोसा से अपन जीना मानते हैं। ठीक है ना? उसके इसमें पैसा प्रतीक हुआ कि नहीं हुआ? प्रतीक तो हुआ। प्रतीक प्राप्ति होती नहीं। वस्तु की ही प्राप्ति होती है। जैसा यही एक समय में यहाँ का जमीन 10 रुपए में, 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन को लेने वाला नहीं था। उसको हम देखे हैं, दान देने पर लेने वाला नहीं था। आज की स्थिति में क्या है? 1 एकड़ जमीन 40 लाख रुपये प्लाट वाला जमीन। वस्तु और मतलब प्रतीक में कोई संबंध है ही नहीं, मतलब उसका कोई है ही नहीं है। एक दिन दान देने पर भी लेने वाला नहीं था। एक दिन जो है ना 40 लाख रुपए में भी जमीन नहीं मिल रहा। ये 60 वर्ष में, 50 वर्ष में, ठीक है ना? 50-60 वर्ष में यह हाल। मतलब हमको ये दिखना चाहिए कि शरीर की जो भी आवश्यकता है। सही बात क्या है? वस्तु सही है, वस्तु के साथ जीते हैं। वस्तु हमारा जीने के लिए साधन है। किस बात की? शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के लिए। सही बात इतने है ना? कुल घुमा करके लेते हैं। समाज गति जो है ना, समाज गति के लिए ये दूरसंचार साधनों में अभी तक की जो अत्याधुनिक युग का लेन देन है, उससे सकारात्मक बात इतना बना। ठीक है ना? बाकी सब नकारात्मक। ठीक है ना? इतने को अपने को स्वीकारना चाहिए। इतने को स्वीकारते हुए तो तकनीकी पक्ष को बुलंद करना चाहिए। जो हम नियम बनाते हैं, ये ज्ञान है बताते रहे, नियम सब यंत्र बनाने की। यंत्र बनाने के ज्ञान को ज्ञान मान रहे हैं। ये कारीगरी, घर बनाना कारीगरी है ना? कारीगरी है। ये सोफा बनाना कारीगरी है ना? उसके बाद क्या बात? कहाँ पहुंच गए? इसमें क्यों और कैसे का उत्तर या जीने के लिए कोई सूत्र निकलता नहीं। तो इस आधार पर अपन कह रहे हैं भाई, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो समाजगत के लिए जिम्मेदार है, और हर मानव संतान परंपरा को पोषण संरक्षण करने का जिम्मेवारी। ये दोनों जिम्मेवारी के बाद व्यवस्था में जीना बनता है। ये दो समाज गति का मतलब है व्यवस्था गति। व्यवस्था गति में जीने के लिए व्यवस्था गति में जीना होता है।
और इसे परिवार में जीना होता है, वही माना अपने संतान परंपरा को पोषण संरक्षण करने के रूप में। इसके लिए क्या समृद्धि चाहिए, ठीक है ना। समृद्धि के लिए क्या बताया, तो अपने परिवार के लिए जितना मैंने पोषण संरक्षण में लगता है, समाज गति में लगता है, उससे अधिक उत्पादन करना। खत्म हो गया। इसको विनिमय विधि से अपन मैंने एडजस्टमेंट कर लेना। हम कोई चीज उत्पादन करते हैं, आप कोई चीज करते हो, तो विनिमय विधि से इसको परस्परता में पूरा कर लेना। क्या तकलीफ। समृद्धि की जो बात है बाबा, और इसके पहले जो वस्तु और प्रतीक की जो बात हुई है ना, थोड़ा ध्यान देने पर अभी भी मतलब इतना तो थोड़ा हम समृद्धि का ही भाव है उसमें। हाँ, हम उस समृद्धि पूर्वक जीने की ही भाव है। हाँ, किंतु उसमें उसके साथ जो बना हुआ क्या है, सिक्योरेंसी नहीं है। हाँ, इनसिक्योरेंसी। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, इनसिक्योरेंसी को फेस करने के पक्ष में ज्यादा है। सिक्योरेंसी जो ना अभी तक बना ही नहीं है। मतलब इसको थोड़ा अगर फैलाए, है ना, अभी भी थोड़ा ध्यान देने पर थोड़ा ये दिख पाता है कि जीना तो वस्तु के साथ है, संबंध वस्तु के साथ है, प्रतीक जो है आज के दिन वो उसको प्राप्त करने के लिए वस्तु एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना। मगर समृद्धि को अगर देखें अच्छे तरीके से, तो ये मतलब जब तक जीवन ज्ञान नहीं होता है ना, जब तक समृद्धि का कल्पना ही नहीं है, मतलब। और फिर कल्पना में तो ये भी आता है कि अगर अभी आपको बताया, आपको जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान होने के बाद जीने की अरमान बनता है। इसके पहले भोग अतिभोग भोग के कल्पना पर अरमान बनता रहा। इसमें बाबा मतलब ये थोड़ा कल्पना में आता है कि अपना होना, है ना, जीवन का होना, जीवन ज्ञान अगर हुआ, है ना, तो शरीर की आवश्यकता वैसे भी अस्तित्व में पूरी होती ही है। हाँ। ये आता है, मतलब इसके लिए हमको खास कुछ करना नहीं पड़ता है। कुछ नहीं करना बनता है, अपने समझ को परिवर्तित करने की। अभी बताए ना, जीव चेतना से भोगवाद आता है, कंज्यूमरिज्म आती है। सिर पर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है? चढ़ा है बाबा। अच्छा, ये कंज्यूमरिज्म आती है। उपभोक्ता ज्ञान, उपभोक्ता विधि से हम प्रस्तुत होते हैं। मतलब इंद्रिय सन्निकर्ष विधि से बस उसी में उपभोक्ता बात आती है। ठीक है ना। एक प्रकार से देखे तो ये क्वांटिटी की बात नहीं है कंज्यूमर, वो किस भाव से क्वालिटी की बात। जैसे कि मानव सहज क्वालिटी को पहचानने की बात, वो क्वालिटी निरंतर संरक्षित रहे उसके लिए व्यवस्था की बात। जो शरीर मूलक विधि से जी रहे हैं तो कंज्यूमरिस्ट है। हाँ, कंज्यूमरिज्म आता है। जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में जीते हैं, तब जो है ना कंज्यूमरिज्म के जगह में जो यूटिलिटी प्रोसेस में चले जाते हैं। यूटिलिटी प्रोसेस, उपयोगिता पूरकता यूटिलिटी। हाँ। इतना ही तो बात। बहुत साधारण है ये। अभी भी हम समृद्धि पूर्वक जीने की ही अर्थ है, संग्रह भी, सुविधा भी, है ना। अपेक्षा तो समृद्धि की है। तो अब समृद्धि जो है ना कंज्यूमरिज्म में प्रमाणित होता ही नहीं। सही है, उसका तृप्ति बिंदु भी नहीं है। हाँ, अभी किसी का स्टैंडर्ड नहीं हुआ। अभी कंज्यूमरिज्म में अभी सुनने में आया था यहाँ अपने देश में एक मित्तल नाम की एक आदमी, देश विदेश में भी रहते, ये अंबानी परिवार, इन दोनों के बारे में एक रिपोर्ट थी। अंबानी परिवार में ये दोनों भाइयों को हर महीने में 25 करोड़ रुपया मिलता है। तो यदि उसका इनकम टैक्स मुक्त नहीं मिलता होगा, ठीक है, तो इनकम टैक्स जो है ना यदि देना है, ये 60% है,
100% में से 60% ही हाँ। 25 करोड़ रुपया है। हाँ बाबू। इसका मतलब क्या हुआ? 40 करोड़ रुपए। 2500 करोड़ रुपया। हाँ 2500 करोड़ रुपया इनका आमदनी है। सही है। 2500 50 करोड़ रुपया आमदनी की बात है। उसमें 40% वो गवर्नमेंट को दिया है। 60% में ये 25 करोड़ रुपया हुआ। 50 करोड़ रुपया, ऐसा बात, ठीक है ना? हाँ इन सब बातों को देखने पर पता लगता है ये सब होते हुए इनको तृप्ति बिंदु कहाँ है और हो रहा है। और मित्तल को उनसे ज्यादा या कम कोई मूल्यांकन करते रहे।